हाय दोस्तों, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखने का प्रयास किया था कि जो कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा के भी नाम से जानी जाती है, हमारे भारत से गुजरती है, तो उस समय वह हमारे किन किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अर्थात वे कौन कौन से हमारे भारतीय राज्य है जो कि कर्क रेखा पे अवस्थित है। तो उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया था। उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को भी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। और दोस्तों, यदि यहाँ पे आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस चाहिए, यानी बने बनाए क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो कैसे? तो आप सभी मेरे गूगल साइट careervant.com पे जा सकते हैं और वहां पे जाकर के जो डेली क्विज होता है, ठीक है, या जो क्वेश्चन सेट होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होते हैं, उन पे आप लोग क्लिक करके और उसका टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग उन पे सारे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और आप लोग से बता देना चाहूँगा कि दोस्तों, जो भी बच्चे इस संस्थान से जुड़े रहना चाहते हैं वे लोग हमारा करियर वांट ऐप डाउनलोड कर ले। वह कैसे? तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा और उसी लिंक पे आप लोग क्लिक करके हमारा जो करियर वांट ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन पे आप लोग को वे सारी सुविधाएं दी जाएगी जो कि आप लोग को ऑफलाइन कोचिंग में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे जो हमारा अभी का टॉपिक है वह यह है कि हमारे कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। ठीक है, यानी समुद्री सीमा बनाने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम लोग नेवी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, नेवी या कोस्ट गार्ड। तो आखिर नेवी और कोस्ट गार्ड को किन किन राज्यों के सीमा पे लगाया जाता है, उन सभी बातों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, क्योंकि जितने भी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ को लगाया जाता है। ओके, और चीन के जो बॉर्डर है उस पर आईटीबीपी को लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो नेपाल हो गया एसएसबी को लगाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा समुद्री तट हो गया इस पर कोस्ट गार्ड जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके, और जो ये लेफ्ट का इलाका हो गया इस पे असम राइफल्स को लगाया जाता है। ठीक, तो ये जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनको अलग अलग सीमा के हिसाब से उनकी स्थिति को दर्ज किया जाता है और उनको वहां पे ड्यूटी दिया जाता है। ठीक है, तो उन सभी बातों को तो हम लोग देखेंगे ही। फिलहाल यहाँ पे यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से भारतीय राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे हम लोग ज्यादा समय लिए बिना ही इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा पहला राज्य है जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करता है उसका नाम है गुजरात। कौन है दोस्तों? गुजरात। ओके, और गुजरात के बाद, ठीक है दोस्तों, गुजरात के बाद अगला नाम आता है कर्नाटक का। किसका? सॉरी, महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र। उसके बाद आता है दोस्तों यहीं पे कर्नाटक का। ठीक है, किसका? कर्नाटका का। और कर्नाटका और महाराष्ट्र के ही बॉर्डर पे यहाँ मौजूद है कौन? गोवा। ओके दोस्तों, और देखिए इसके बाद पड़ता है केरल। ठीक है, कौन पड़ता है? केरल। ओके दोस्तों, और उसके बाद उसके पूर्व में पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, कौन पड़ता है? तमिलनाडु। ओके, और तमिलनाडु के उत्तर साइड में पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद पड़ता है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, कौन पड़ता है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। और इतना ही राज्य जो है, ठीक है, हमारे भारत के इतना ही राज्य समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल की संख्या कितनी हुई दोस्तों, उसे भी आप लोग देखते चलिए। संख्या गिनिए। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटका 3, गोवा 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। यानी दोस्तों हमारे भारत के
कुल 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ टच करती है। ठीक है, वे कौन कौन से हैं उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और आप लोग उसे ध्यान देने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पे ध्यान दे देते हैं तो आप लोगों को दोबारा याद करने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वह एक बार समझना होता है। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अर्थात यही ऐसे 9 राज्य हैं जो कि भारत में स्थित है और समुद्री सीमा के साथ टच करते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी समुद्र के साथ सीमाएं लगती है। ठीक है, कौन कौन सी है वो? दमन एवं दीव, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। तीसरा हो गया लक्षद्वीप। उसके बाद चौथा हो गया पांडिचेरी। पांचवा हो गया कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग उसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दमन एवं दीप, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है दोस्तों? लक्षद्वीप। यहाँ पड़ता है पांडिचेरी, पांडिचेरी जिसे आजकल पुदुचेरी के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश सामने नजर आ रहे हैं। दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है? तो एक दमन एवं दीप, दूसरा दादर एवं नागर हवेली, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पांडिचेरी और पांचवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा। दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने यह देखा कि भारत कुल 9 ऐसे मुख्य राज्य है। ठीक है, 9 ऐसे मेजर स्टेट्स है भारत के जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है, अर्थात वे समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उनकी सीमाएं समुद्र से लगती है। और 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश भारत के जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। ओके, और उन सभी का हमने यहाँ पे नाम भी लिखा और आप लोगों ने इसे ध्यान से देखने का प्रयास भी किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत के जो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य है वे कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी मौजूद है जिनकी सीमा जो है वह स्थलीय सीमा है, यानी उनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत के दक्षिणतम, उत्तरोत्तम, ठीक है, पूर्वोत्तम एवं पश्चिमोत्तर जो बिंदु है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से है, किस किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इन सारे तथ्यों के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा ही। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से ब्रेक लेता हूं। धन्यवाद आप सभी को और जय हिंद।